Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the given circuit the input voltage V in is shown in the figure. The cut-in voltage of PN junction diode D1 or D2 is 0.6 volt. Which of the following output voltage V0 wave across the diode is correct? So यहाँ पे हमें V in इनपुट वोल्टेज गिवन है और यहाँ पे ये हमारा है वी नॉट, यानी ये आउटपुट वोल्टेज है, और ये क्या है D1 और D2 डायोड के किस केस में, पैरेलल में। तो यहाँ पे जितना इनके अक्रॉस कट इन वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा D1 और D2 के अक्रॉस, वही हमारा क्या होगा, वी नॉट की वैल्यू होगी। अब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है A B C एंड D। हमें क्या बताना है, ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमारा जो ये यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है ये वेव फॉर्म के अंदर है, तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल। अब देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर हमारा वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ये हमारा D1 का ये P और ये N, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। तो D1 इन फॉरवर्ड बायस, तो D1 हमारा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर रहेगा, तो करंट इसमें से फ्लो होगा। और D2 इन रिवर्स बायस, तो D2 हमारा किसके अंदर होगा, रिवर्स बायस के अंदर होगा। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर कट इन वोल्टेज के बराबर होगा। और कट इन वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है, 0.6 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 0.6 वोल्ट। और इन सेकंड हाफ साइकिल, तो सेकंड जो हमारा हाफ साइकिल है उसके अंदर क्या हो जाएगा कि D2 जो D1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। D1 इन रिवर्स बायस, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर। और D2 इन फॉरवर्ड बायस, तो D2 हमारा क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमारा पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.6 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो कट इन वोल्टेज है उसकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसलिए ये कर्वेचर फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। अब इसके अंदर देखो ये भी क्या है, हमें कर्वेचर फॉर्म में दे रखा, और D2 के लिए जो सेकंड साइकिल के लिए यहाँ पे ये 0 दे रखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो C के अंदर देखो यहाँ पे 0.6 वोल्ट दे रखा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, और ये पॉजिटिव और सेकंड के लिए भी पॉजिटिव दे रखा, तो ये इनकरेक्ट होगा। अब देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, तो 0.6 वोल्ट ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस 0.6 वोल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।